गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्कॉलर क्लासेस के महाराजगंज के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो है केवीएस पीआरटी 2022 को टारगेट करते हुए जो पेडागोगिक सेक्शन है उस पर हम लोग जो फोकस करेंगे। और हम लोगों ने इसके पहले जो है दो पार्ट जो हम लोगों ने इसके देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के उसको हमारे चैनल पर देखिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है, पार्ट 1 में हम लोगों ने किशोरावस्था और पार्ट 2 में जो है अधिगम और विकास, इन दोनों के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग जो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर टॉपिक का जो लर्नर जो हमारा मुख्य टॉपिक है, इसी का एक सब टॉपिक हम आज पढ़ेंगे, डेवलपमेंट टास्क एंड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, विकास प्रदत्त कार्य और विकास के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, इस पर जो है कम से कम एक क्वेश्चन हमारे परीक्षा में आने वाला है। तो इसको हम लोग आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले विकास प्रदत्त कार्य या डेवलपमेंट टास्क क्या होता है। आपको पता है कि मनुष्य जब भी कोई भी बच्चा इस धरती पर आता है, उसका जन्म होता है, तो जन्म के साथ ही साथ वो बहुत कुछ सीखता है, बहुत सारी विशेषताओं को ग्रहण करने की कोशिश करता है। तो देखिएगा, मनुष्य का जीवन विभिन्न अवस्थाओं से होकर के गुजरता है और प्रत्येक अवस्थाओं की कुछ लक्षण और विशेषताएं होती हैं। आपको पता है, आपने पढ़ा है शैशवावस्था के बारे में, बाल्यावस्था के बारे में, किशोरावस्था के बारे में। और प्रत्येक अवस्था से जो बालक कुछ गुण अर्जित करता है, उनकी मदद से, उसकी क्षमता से को लेकर के या प्रत्येक अवस्था के संज्ञान को लेकर के वो अगली चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है। यानी ह्यूमन लाइफ प्रोसीड्स बाय स्टेजेस एंड ईच स्टेज हैज कम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर। प्रत्येक अवस्था की कुछ लक्षण और विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अच्छा, व्यक्ति प्रत्येक अवस्था के व्यवहार और कौशल को सफलतापूर्वक सीखता है, जो सामाजिक अपेक्षाएं बन जाता है। यानी कि जैसे कि मान्यता है, हम व्यवहार में देखते हैं कि प्रत्येक अवस्था में बच्चा कुछ व्यवहारों को सीखता है ना। बाल विकास जब होता है तो आप करते क्या कि बाल विकास क्या है, बाल विकास में हम व्यवहारों का अध्ययन करते हैं और खासतौर से व्यवहारों में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो बालक धीरे धीरे जब विकास के अवस्थाओं में आगे बढ़ता है तो वो सामाजिक व्यवहार को, सामाजिक कौशलों को सीखता है। धीरे धीरे यह एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण से देखा जाता है और ये एक सामाजिक अपेक्षाएं बन जाता है। यानी कि समाज के लोग चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा शैशवावस्था में है तो उसके अंदर ये लक्षण, ये कौशल होने चाहिए। बच्चा जब बाल्यावस्था में चला गया तो ये कौशल होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो सामाजिक अपेक्षाएं बन जाता है, इसी को जो है डेवलपमेंट टास्क कहा जाता है। पीपुल लर्न सर्टेन बिहेवियर पैटर्न्स एंड स्किल्स सक्सेसफुली विच बिकम्स द सोशल एक्सपेक्टेशन, जो सोशल एक्सपेक्टेशन बन जाता है। चलिए, अतः ऐसी सामाजिक अपेक्षाएं जो किसी विशेष उम्र के सभी लोगों के लिए सामान्य रूप से की जाती हैं, विकास प्रदत्त कार्य या डेवलपमेंट टास्क कहलाता है। यानी कि जब इस बात का हम निर्धारण कर देते हैं, समाज के द्वारा निर्धारण कर दिया जाता है कि अगर कोई बच्चा शैशवावस्था में है तो उसको ये कौशल आने चाहिए। ठीक है, बाल्यावस्था में गया तो ये कौशल आने चाहिए, या जो कौशल सामान्य रूप से उस अवस्था के सभी बच्चों के अंदर पाया जाता है, उस अपेक्षाओं को, उन सामाजिक अपेक्षाओं को ही क्या कहते हैं, डेवलपमेंट टास्क कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। Such social expectations of particular common to all persons are known as development task। ठीक है, इन शॉर्ट में अगर हम इसको एक अगर संक्षेप में इसको परिभाषित करने की कोशिश करें तो डेवलपमेंट टास्क का सोशल एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए पर्टिकुलर एज, यानी कि किसी विशेष उम्र के लिए डेवलपमेंट टास्क क्या है, सोशल एक्सपेक्टेशन है, सामाजिक अपेक्षाएं हैं जो समाज ये मानता है कि इस विशेष उम्र के लिए, ये कोई बच्चा है, ये बच्चा अभी शैशवावस्था में है, तो समाज क्या मानेगा कि यह हमारे चीज़ों को अनुकरण करना सीखेगा, यानी जो हम बोलते हैं उसको ये सुनना सीखेगा। ठीक है, धीरे धीरे ये बच्चा अपने कार्यों को करना शुरू कर देगा, जैसे कि ब्रश करना हुआ, कपड़े पहन, जूता पहनना हुआ। ये छोटे छोटे कौशल वो जो है शैशवावस्था तक, यानी 6 साल की उम्र तक बच्चा सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हम ये जो अपेक्षाएं करते हैं और बच्चों के अंदर जो ये अपेक्षित योग्यताएं होती हैं, ये आ जाती हैं, इन्हीं अपेक्षाओं को डेवलपमेंट टास्क कहा जाता है। अब देखिएगा, सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने डेवलपमेंट टास्क के बारे में बातें की और डेवलपमेंट टास्क को बताया कि किस उम्र के बच्चों के लिए किस प्रकार के डेवलपमेंट टास्क यानी कि विकास प्रदत्त कार्य होने चाहिए। तो उन वैज्ञानिक का नाम था हैविंग। ये नाम याद रखिएगा, जब भी डेवलपमेंट टास्क या विकास प्रदत्त कार्य की बात की जाएगी तो सबसे पहला नाम जो लिया जाएगा वो हैविंग साहब का था। और वो वही
हेमिंगहर्स्ट वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द डेवलपमेंट टास्क ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये डिफरेंट स्टेजेस के हैं क्या। तो देखिए आज जन्म से 6 वर्ष, डेवलपमेंट टास्क जन्म से 6 वर्ष के बच्चे के लिए क्या क्या हो सकता है। तो चलना सीखता है वो, ठोस भोजन करना, जैसे शुरू शुरू में बच्चा जो है माँ का दूध पीता है, उसके बाद से हम उसको हल्के सुपाच्य भोजन कराना शुरू करते हैं, धीरे धीरे रोटी चावल भी खाना शुरू कर देता है। तो ये बच्चा जन्म से लेकर के 6 वर्ष की जो अवस्था होती है इसमें वो सीखता है। साथ ही साथ शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना। आपने देखा होगा छोटे बच्चों में आमतौर पर ये दिक्कत आती है कि बच्चे समय से शौच नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे ये आदत उनके अंदर विकसित हो जाता है, ताकि ये इसके रूटीन में या नियमन में, वो उनके व्यवहार के नियमन में आ जाता है। ठीक है, लिंग के बीच अंतर कर पाता है, बात कर पाता है। ठीक है, दे लर्न्स टू वॉक, टेक सॉलिड फूड, टॉक्स, कंट्रोल्स द एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट, लर्न डिफरेंसेस बिटवीन जेंडर्स। वो लड़का और लड़की के बीच में अंतर कर पाता है। ये सारी चीजें बच्चा जो है वो जन्म से 6 वर्ष के बीच में सीखता है। फिर जब बच्चा 6 से 12 वर्ष में जाता है तो क्या करता है, विभिन्न खेलों के लिए शारीरिक कौशल सीखना। ठीक है, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, उसमें किस तरह के, जैसे आपको पता है कि बैडमिंटन के लिए आपके हाथ का कौशल चाहिए, फुटबॉल के लिए पैर का कौशल चाहिए, क्रिकेट के लिए हाथ और पैर दोनों का कौशल चाहिए। तो ये अलग अलग खेलों के लिए बच्चा शारीरिक कौशल सीखता है। दोस्तों के साथ रहना सीखना, लिंग आधारित भूमिकाओं को सीखना। लिंग आधारित भूमिकाओं का मतलब कि आमतौर पर समाज में बहुत सारे ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जो लड़के और लड़कियों को आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो करना होता है। ठीक है, तो उन भूमिकाओं को ये सीखने की कोशिश करता है, बाजार जाना, सब्जी खरीदना, या फिर मान के चलिए कि और भी चीज़ें, दुकान से कोई सामान लाना। तो ये रोज के लिए, जीवन के लिए आवश्यक कौशल सीखना, रोज के जीवन के लिए। जैसे मान लीजिए कि बच्चा जब पढ़ने जाता है तो स्कूल जाना, अपनी अपने होमवर्क पूरा करना, कॉपी किताब को व्यवस्थित करना, ये सारी चीज़ें, ये सारे कौशल बच्चा सीखता है। रोज के कार्यों के लिए आत्मनिर्भर बनना, मतलब सुबह उठ करके स्वयं नहा लेना, तैयार हो जाना, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो कौशल है बच्चा जो है सीख लेता है। ऐसा ये इसका जो डेवलपमेंट टास्क माना जाता है 6 से 12 वर्ष के लिए, बाल्यावस्था के लिए। नैतिक गुणों का विकास होना। आमतौर पर बच्चों को नैतिक गुणों का विकास जो सिखाया जाता है कि बच्चों को हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के समय में बच्चों को एक कौशल और सिखाया जा रहा है, वो है आत्म सुरक्षा या आत्म जागरूकता। ठीक है, जिसमें वो क्या करता है कि आप समाज के अच्छे बुरे चीज़ों के बारे में वो भेद कर पाए, किसके साथ दोस्ती करना है, किससे दूर रहना है। ये सब भी बच्चों को जो है, ये अपेक्षा भी की जाती है कि बच्चा धीरे धीरे इन कौशलों का अंदर अपने अंदर क्या कर लेगा, विकास कर लेगा। Learn physical skills for games, learn to live with friends, learn gender roles, develop concepts and skills for daily life, develop independence in daily life activities, develops morality and set of values। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो आमतौर पर अगर देखा जाए, आप किताबों में देखेंगे तो बहुत सारे किताबों में बहुत सारे डोमेन्स दिया है, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट दिया है, लेकिन आप समझिएगा कि मुख्य रूप से 4 प्रकार के एरियाज ऑफ डेवलपमेंट या डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। पहला होता है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा होता है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक का मतलब होता है संज्ञान का विकास। संज्ञान का मतलब पूर्व ज्ञान का विकास, या पूर्व ज्ञान का हम कह सकते हैं कि आधार क्या है, पूर्व ज्ञान क्या है। क्योंकि संज्ञानात्मक विकास जरूरी है कि बच्चे का संज्ञान जितना समृद्ध होगा, वो उसको आगे की चीजों को सीखने में उतनी ही ज्यादा मदद करेगा। शैशवावस्था में बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो उसका परिवेशीय ज्ञान होता है, और इसके बारे में और डिटेल आप जब पढ़ेंगे, इन पॉइंट्स को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में और भी बताया जाएगा। ठीक है, अगला है भावनात्मक और सामाजिक विकास। ठीक है, संवेगात्मक विकास इसके अंतर्गत आता है। बच्चा समाज के प्रति किस प्रकार से डील करता है, ये सारे पॉइंट इसमें आएगा। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। तो आइए थोड़ा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसको जरूर शेयर करिए। ठीक है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को एक बेहतरीन कंटेंट दिया जाए, ताकि आपकी परीक्षा के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। चलिए, अब पहला हमारा है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास। अब देखिएगा शारीरिक विकास में कौन कौन से कौशल आता है। तो पहले देखिएगा मोटर कौशल, यानी मोटर जो स्किल होता है,
स्थूल और सूक्ष्म गति कौशल जिसमें दौड़ना है, कूदना है, लिखना है, चित्र बनाना है, शर्ट के बटन बंद करना है, ये सारे कौशल जो है फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स, फॉर एग्जाम्पल रनिंग, जंपिंग, राइटिंग, ड्राइंग एटसेट्रा। अच्छा, फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही ज्ञानेंद्रियों का विकास भी आता है, जिसके अंतर्गत देखना, सुनना, स्पर्श करना, सुगंध और स्वाद लेना, ठीक है, यह भी इसी के अंतर्गत आता है। सेंसरी डेवलपमेंट, एग्जाम्पल साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल। शारीरिक समन्वय, संतुलन स्थापित करना, शारीरिक संतुलन स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना। समन्वय का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जो है खेल के मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल खेलते समय उसको अपने मस्तिष्क, अपने पैरों, हाथों और उसकी जो स्पीड होती है संपूर्ण शरीर के बीच में एक समन्वय स्थापित करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर पाता है। निपुणता यानी एक्सपर्टीज, यह भी जो है इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि अच्छी हैंडराइटिंग में लिख पाना, अच्छे से कोई खेल खेल पाना, फिजिकल कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड एक्सपर्टीज। तो ये जितने भी ये कौशल है, ये फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत जो है इनका विकास होता है। अगला देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है? आखिर इस विकास के अंतर्गत किस प्रकार के कौशलों का विकास होता है? तो पहला है धारणा, ओपिनियन बना पाना। स्मृति मतलब चीजों को याद रख पाना। ध्यान मतलब कंसंट्रेट कर पाना। भाषा और संचार, भाषा को सीखना और उस भाषा के माध्यम से दूसरों के साथ हम किस प्रकार से डील कर पाते हैं, उसके साथ अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आता है। समस्या समाधान, देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्या समाधान का जो एक हमारा क्षमता होता है, यह भी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। तर्क कर पाना, तर्क करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, चिंतन कर पाना, चिंतन मतलब सोचना, ठीक है। सृजनात्मकता यानी कि हमारा जो क्रिएटिविटी है, आपको पता है कि सृजनात्मकता बताया जाए। सृजनात्मकता का मतलब क्या है कि किसी कार्य या किसी विचार के लिए, किसी समस्या के लिए मौलिक चिंतन कर पाना। मौलिक चिंतन, मौलिक का मतलब एकदम नया विचार हो, किसी का कॉपी किया गया विचार ना हो, और इसमें जो आपका मैं कहता प्रयोगकर्ता जो होता है वो अपना विचार अगर दे रहा है या नए तरीके से किसी समस्या का समाधान करता है, तो ऐसे बच्चों के अंदर सृजनात्मक गुण होते हैं या सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है। तो इन क्षेत्रों में जब विकास होता है, ये सभी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत लिए जाते हैं। परसेप्शन, मेमोरी, अटेंशन, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आर्गुइंग एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, भावनात्मक और सामाजिक विकास, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत किन कौशलों का विकास होता है? तो देखिएगा, भावनात्मक समायोजन। देखिएगा, आमतौर पर आपने देखा होगा कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे लोग बड़े भावुक होते हैं और बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भावुक होना और भावुक ना होना यह बहुत अच्छा कौशल नहीं है, बल्कि हमारे भावनाओं के बीच में एक अच्छा समायोजन होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे भावनाओं का इस्तेमाल करके हमारा लोग गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं, हमारा लोग दुरुपयोग कर लेते हैं, ठीक है। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान की भावना। सामाजिक कौशल, सामाजिक कौशल का मतलब होता है कि लोगों से किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, लोगों की बातों को हम किस तरह से समझ पाते हैं, ठीक है। ये सब सामाजिक कौशल के अंतर्गत आता है। सहानुभूति, इसके बारे में आपको पता है। परानुभूति, देखिएगा एक शब्द है, आमतौर पर हम कई बार सहानुभूति और परानुभूति के बीच में अंतर नहीं कर पाते हैं। परानुभूति का मतलब होता है कि हम किसी और के स्थान पर अपने आप को रख करके ये सोचें कि हमको कैसा लगेगा। जैसे मान लीजिए किसी के घर कोई ट्रेजेडी हो गया, ठीक है, तो हम अपने को उसके जगह पे रख के सोचें कि अगर मैं उसके जगह पे होता तो मुझे कैसा लगता। इसको हम कहते हैं परानुभूति। और ये इतना अच्छा गुण है कि परानुभूति के माध्यम से हम किसी के दुख को महसूस करने में सफलता प्राप्त करते हैं और उसके साथ संवेदनात्मक रूप से हम एक संबंध स्थापित कर पाते हैं। सामाजिक भूमिकाएं, सामाजिक भूमिकाएं जैसे हम सभी लोग के ऊपर कुछ न कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे कि सामाजिक भूमिकाओं का मतलब यह है कि हमें किस प्रकार के लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें किस प्रकार के लोगों की सहायता करनी चाहिए, सहायता लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ों का, इन सभी कौशलों का हम विकास करते हैं। परिवार के लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इमोशनल अडेप्टेशन, सेल्फ एस्टीम, सोशल स्किल्स, सिंपैथी, एम्पैथी, रिलेशनशिप,
सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो चलिए अब अगले हम विकास की ओर जाते हैं। जो क्षेत्र है नैतिक विकास, ये हमारा आखिरी है, नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। देखिएगा, भारत देश इस मामले में बहुत ही समृद्ध है कि प्राचीन समय से ही हमारे देश के जो ऋषि महर्षि हुआ करते थे, उन्होंने नैतिक विकासों को, ये हमारे धर्म के साथ साथ हमारे रहन सहन के तरीके, रीति रिवाज, रिचुअल्स के साथ साथ हम सभी लोग को विरासत में मिला है, और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों के अंदर इसको कैसे विकास करें। ठीक है ना। तो अब देखिएगा, बच्चों के अंदर ये विकास अच्छे तरीके से हो पाए तो इसमें किस तरह के कौशल आ सकते हैं। तो पहला है सही और गलत की पहचान कर पाना, दूसरों के लिए सम्मान कर पाना, निष्पक्षता मतलब कि हम भेदभाव ना कर पाए। परानुभूति, ये हमने अभी समझा है कि परानुभूति क्या होता है, दूसरे के स्थान पर अपने आप को रख करके उसके दर्द को या उसकी खुशी को महसूस कर